बाजो साहब जी। मुस्कुराहट लिए सुबह सुबह आप, ये पीपल ही है ना? हाँ जी। पीपल के दरख्त के नीचे आप क्या कर रहे हैं? बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड का दरख्त है, पीपल नहीं है। हम लोगों के लिए, इंसाफ के लिए जो ये इलेक्शन हुए हैं, हम चाहते हैं कि इसके रिज़ल्ट जो हैं, जो लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया है उसके मुताबिक उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन सर जाए ना, ये तो फोरम नहीं कॉम्पिटेंट। नहीं, मैं गुजारिश करता हूँ, इलेक्शन कमीशन अगर बायस ना होता, देखिए इलेक्शन कमीशन जब वक्त आएगा उस वक्त जाएंगे। 14 दिन होते हैं 47 जो फॉर्म है 48(9) में कन्वर्ट करने के लिए। हम हाई कोर्ट इसीलिए आए हैं कि वो उस वक्त तक इनको रोका जाए कि ये फर्दर जो है इनको फॉर्म जारी ना करें हमारे, क्योंकि देखिए हमारे पास 45 जो फॉर्म है सारे के सारे कंप्लीट हैं। अब मियां शहजाद फरूक मरियम के खिलाफ सारे के सारे फॉर्म मौजूद हैं और उसके वोट जो हैं वो तकरीबन 40,000 वोटों से जीत रहा है। हमारे पास रिकॉर्ड है, सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। जी हमारे पास सारे कंप्लीट है और उसके मुताबिक 40,000 की लीड से वो मरियम नवाज से जीत रहा है, जिसकी हमने आज हाई कोर्ट में ये पिटीशन की थी, जिसकी आज अदालत ने हेयरिंग भी की, अभी रखा हुआ है फिर दोबारा इंशाल्लाह 12:30 बजे। तो वहाँ पे थोड़ी सी जो है अदालत में जज साहब ने मैंने बताया कि जी मियां शहजाद फरूक कल जब गए रिटर्निंग ऑफिस, कहने लगे आप आ रहे हो? मरियम साहिबा को महारानी कह रहे थे। नहीं, मैंने फिर कहा, मैंने कहा जी क्योंकि वो विड्रॉ नहीं कर लेना चाहिए इस तरह के लफ्जों से जो हर्ट करें किसी को, लॉ की जुबान समझने। नहीं कहा महारानी का है, महारानी बड़ा लफ्ज है, बाइज्जत लफ्ज है। सार्केस्टिकली कहा ना, बादशाह कहो, किसी को कहो, तंजन बादशाह कहो तो अगला बुरा ही मनाता है। वो तंजन है। निश्तर जो आपका लहजे के निश्तर था, इसमें कोई वो शक तो मैं नोट कर रहा था। वो कौम के लिहाज से, पीछे शोबे के लिहाज से एक लोहार की बेटी है मरियम नवाज, ये बात ध्यान में रखिए। क्योंकि मैंने जैसा होना कौन सी बुरी बात है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं, बादशाह बन सकता है, इसलिए महारानी का है ना उसको। सार्केस्टिकली आप ना, आप डबल ना करें। मैं कुछ डबल नहीं कर रहा। डबल कर रहे हैं, एक तरफ उसका साथ क्रॉस एग्जामिन करें तो ठीक है, मैं कर रहा हूँ तो डबल हो गया है। आप डबल कर रहे हैं, एक कहते हैं महारानी ना कहो, दूसरा आप कहते हैं आप उसको तंज कर रहे हैं। तंजन महारानी ना कहे ना। जब मुझे पूछा उन्होंने कि जी आप की मिठास से पता चलेगा, आप प्यार से कह रहे हैं। जी मैं बताता हूँ। जज साहब ने पूछा कि आप आरओ के ऑफिस गए थे, आपने अप्रोच किया। मैं जी मियां शहजाद फरूक कल गए थे तो वहाँ पे पुलिस उसे उठा के ले गई, रात सारी उसे गड़ी शाह थाने में रख के तशद्दुद किया जाता रहा और उस पर प्रेशर था। नून लीग ये वहाँ मौजूद थे, सैफुल मुल्क जो खोखर है वो भी गया उस थाने में, उसकी वीडियो भी मौजूद है हमारे पास। वो यही कहते थे कि आपने मरियम नवाज जो है महारानी है हमारी, उसके खिलाफ इलेक्शन क्यों लड़ा, आपकी जुर्रत कैसी हुई आप उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ें। इस हद तक ज्यादती हो रही है। मैं आपको यही लीड ली उन्होंने, पॉपुलर है, जीत गई है मरियम। यही तो वहाँ पे एक उसका मरियम का भाई खड़ा था, आजम तारड़ जो है, टाउट है या भाई है जो भी है उसका। आप देखें, ये भी आप देखें ना, टाउट कर रहे हैं। मैं कहूँगा इसलिए साहब देखें, शरीफ आदमी है आजम साहब। आजम बहुत शरीफ आदमी है। उसने जो की है मुल्क के अंदर फौजी अदालतें बना के वजीर कानून की है वकीलों का, वो गद्दार है वकीलों का, होना चाहिए। क्यों फौजी अदालतें उसने बनाई वकील होने के नाते? ज्यादा सख्त बातें आप कर रहे हैं। आई एम सॉरी, फौजी अदालतें बनाने वाला वज़ीर कानून यही है, आजम तारड़ है जिसने फौजी अदालतें बनाई हैं। हम इसकी मुखालफत करेंगे और आने वाले दिनों में इसका बात पे पाबंदी भी लगाएंगे इंशाअल्लाह। वक्त आने वाला है, वक्त दूर नहीं है, वक्त एक जैसा रहता भी नहीं। आपको बता दूं, ग्रेसफुली भी तो डिसएग्री कर सकते हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, ग्रेसफुली मैं कर रहा हूँ, मैं गलत बात की है, उसने फौजी अदालतें नहीं बनाई। नहीं, आप जो लफ्ज़ साथ बना रहे हैं, उसने फौजी अदालतें नहीं बनाई, फलां जो कह रहे हैं करना, जो इस तरह के काले कानून बनाएगा उसको है। इसलिए देखिए, ये मुशर्रफ का जो त्यारा अगवा हुआ था, किसने किया था, करवाया था? नवाज शरीफ ने। ये वर्दी के पीछे, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है, किसने नारे लगाए थे? मरियम ने। ये मुकदमे फौजी अदालतों में इनके खिलाफ चलने हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात आपके प्रोग्राम में बताता चलूँ, वो जो हमारा सेक्रेटरी था पीटीआई का, जो कल एमपीए जो मिल गया है नून लीग के साथ, उसने आर्टिकल 62-63 की वाज़ेह खिलाफवर्जी की है। कुरान पे हलफ देने के बाद उसने झूठ बोला। झूठ, देखिए कुरान पे हलफ देके आप ज़्यादा गुस्सीले होते जा रहे हैं। नहीं गुस्सीले नहीं, उसने झूठ बोला है। शायद नाश्ता टाइम पे नहीं करते, कुछ तो है सर। आप पीडीएम सपोर्टर मत बने, आप मेरे भाई हैं छोटे। आप जो मैं कहता हूँ या तो चलाएं ना, अगर मेरा इंटरव्यू करना है तो फिर पूरा इंटरव्यू ले, आप बीच में डंडी ना मारे। नहीं, आप ज्यादा गुस्सीले हो गए हैं। आप डंडी ना, बड़ी देर बाद मुलाकात हुई, लेकिन काट वाट कर देनी है जाके, मुझे पता जो एक लफ्ज़ नहीं कटेगा इसमें से। हाँ आप देखिए, एक लफ्ज़ नहीं सर इसमें। मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरह के ये इलेक्शन हुए हैं, 1970-71 में हुआ, रिजल्ट बांग्लादेश आया। 1977 में जुल्फ़िकार भुट्टो ने इलेक्शन करवाया, 3 माह हुकूमत नहीं चली थी उसकी। बर्डन किस पे है? ये अवाम का नुकसान हो रहा है। आपका फोरम इलेक्शन कमीशन है, आप यहाँ अपनी नहीं है, मेरी बात सुने, सियासत कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई फोरम नहीं होता।
अदालत बड़ा फोरम है, अदालत के पास अख्तियारात हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर है अदालत। फौरी इंसाफ चाहिए, 14 दिन के अंदर इन्होंने देना था फॉर्म 47। 45 पूरा है जी, यही हम कहते रहो, हमारा 45 पूरा है। काउंटिंग कर लिया आपने? हमने कर लिया, हम जीते हुए हैं। मरीम नवाज वाले हमने हल्के दिए अदालत में, गिने पूरे प्रॉपर वही गिने हैं लगे ना? हुए हैं सारे फाइल के साथ, कैलकुलेटर से मिस्टेक लगा तो हुआ है। खुद गिने आपने? हमारा कैलकुलेटर ठीक है, इलेक्शन कमीशन और मियां साहबान का कैलकुलेटर जो है। आपको एक और खबर देता चलूं, मियां नवाज शरीफ ने इलेक्शन की रात अपनी सीट बुक करवा ली थी दुबई जाने के लिए, जिस पर अदारों कैलकुलेट कर रहे हैं आप? जी नहीं, जिस पर भाई साहब, अदारों ने कहा हमने तो मिन्नतें करके आपको लेके आए हैं, आप ना जाएं, हम आपको जिता देते हैं, जिसकी वजह से आप उसको सियासी इल्जाम ही लगा सकते हैं आप। 9 और अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, क्यों? रिजल्ट तो रात को 9-10 बजे तक आ जाने चाहिए थे। गिन के देते हैं ना रिजल्ट, हमें थोड़ी दे देते हैं। गिनना होता है? क्या गिनना था? पूरा मुल्क गिनना है। गिन के देने होते हैं रिजल्ट। मुझे ये बताए, गिनती तो थी 110 या 20 या 200 पोलिंग स्टेशन है उनकी, 2 घंटे लगते हैं मेरे भाई। टाइम ज्यादा लग जाता है। आप बाजो साहब नहीं, मेरा जानबूझ के आप छोटे भाई हैं, कोई टाइम नहीं लगता। हमारे पास 45 जो हैं इलेक्शन एजेंट्स ने हमें रात को 9 बजे तक सारे फॉर्म ला के दे दिए थे। ये लाहौर है ना, मोटरसाइकिल पे चलें, एक हल्के के अंदर आधे घंटे में फिर सकते हैं। अब कैसी बात कर रहे हैं? अब किस दौर में की बात कर रहे हैं? खुदा के लिए अब मॉडर्न दौर है। अब जो है प्रिंट मीडिया नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं रहा, सोशल मीडिया है। आपने क्यों बंद किया इंटरनेट, ये बताइए? क्यों बंद किया? इसीलिए धांधली करनी थी और लोगों को 18 में तो इमरान खान साहब ने भी तो आरटीएस बिठा दिया था ना। हमें नहीं पे भी पता बात कर लें थोड़ी। इमरान ने बिठाया या किसने बिठाया? सारी सियासी बातें कर रहे हैं, ये भी सियासी कर दें, क्या हर्ज है इसमें? कहने में क्या हर्ज है आपको? आप देखें, पीडीएम की जुबान ज़्यादा ना करें। बात यह है, अब अवाम का फैसला आ चुका है, अवाम के फैसले ने ही रहना है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये काम किया था, 3 माह हुकूमत रही थी। अभी ये अगर हुकूमत बना भी ले, किस तरह बनाएगा? और मुझे बात तो बताओ, लोगों ने तो वोट दिए नहीं, अवाम तो इसको तस्लीम नहीं कर रही। इंडिपेंडेंट आपके उचक लिए जाएंगे सारे? और नहीं चुका जाएगा, हलफ लिया हुआ करान पे हमने। उचक ले, वो वसीम कादर चला नहीं गया लाहौर से? वसीम कादर के खिलाफ रिट कर दी हमने, उसने 62-63 की खिलाफवर्जी की है, कुरान पे हलफ दे के वो 62-63, वो तो इंडिपेंडेंट है। वो झूठ बोल रहा है। इंडिपेंडेंट है ना? अबे इंडिपेंडेंट हमने पहले जब निशान ही नहीं है आपके पास पार्टी का। हमने जो इंडिपेंडेंट जितने थे, जिनको हमने कहा कि इन निशान पे वोट डालना है, उस पे हमने उससे हलफ लिया था कुरान पे। वो अलग रिकॉर्ड किया हुआ है हलफ? रिकॉर्ड है हमारे पास, उसकी वीडियो भी है, वो चल भी रही है सोशल मीडिया पे। और उसके खिलाफ हाईकोर्ट जा रहे हैं 62-63 का, उसने झूठ बोला है कुरान उठा के, लिहाजा उसको नाहल हो जाएगा इंशाल्लाह। जो भी इस तरह का काम करेगा वसीम कादर जैसा, वो शख्स, वो एमपी नाहल होगा 62-63 के जुर्म। सबसे हलफ लेके टिकटें फिर दी? सबको हलफ लेके, सबके, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास सबके हलफ पड़े हैं। ये अब अच्छा जी, कुरान पे एक्यूरेटली बता रहे हैं ये बात? एक एक हल्के का हलफ फरमा रहे हैं कि जितने पीटीआई के आजाद लड़े थे सबसे हलफ लिया गया था कुरान पे। अच्छा, सबसे हलफ लेके रिकॉर्ड रखा गया? जी, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। अब आप वसीम कादर के खिलाफ हाईकोर्ट आ रहे हैं? आ गए हैं, रेट फाइल कर रहे हैं आज हम वसीम कादर को इंशाल्लाह 62। इलेक्शन कमीशन चले जाएं, इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा, क्या करेंगे आप? हम इलेक्शन कमीशन कौन है? अदालत बड़ी है। नहीं, वो मैंडेट तो हमने इलेक्शन दे दिया। पावरफुल है। आज ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा आपको। मेरी बात सुने, कॉम्पिटेंट फोरम तो ट्रिब्यूनल है ना? आज देखिए, आज अदालत में भी मुझे जब अदालत ने ये कहा जी आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, मैं कहा पुलिस तो उठा के ले गई, आप उसके पास ही चले जाएं। अब मियां शहजाद फारूक को पुलिस उठा के ले गई। अब मेरी बात सुने, ये क्या बात है? मेरी बात ये क्या कह रहे हैं आप? वसीम नहीं, पुलिस के पास क्या बात हुई दोबारा? फारूक जो हैं उनको पुलिस उठा के ले गई। अच्छा जी। मुझे जज साहब ने कहा कि आपने आरओ को दरखास्त दी। हम क्या दरखास्त देने तो गए थे उसके दफ्तर, वहाँ पे फौज खड़ी थी और पुलिस खड़ी थी। पुलिस उठा के ले गई और दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। मैंने एफआईआर की कापी भी दी है अदालत में। उन्होंने कहा बिल्कुल आप प्रॉपर फोरम पे आएँ, आप रिट लेके आएँ, इस पर हम पर्चा खारिज करेंगे, इसको अगर बनता है तो ज़रूर खारिज करेंगे। मैंने कहा इसलिए कि महारानी जो है, फिर वही महारानी नहीं है। नहीं, आप नहीं कहूँ, ये ज्यादती कहूँ या महारानी नहीं करता, आपका स्ट्रेचर है, इज्जत दे रहा हूँ, लीगल स्ट्रेचर है उनका। नहीं, आप उसको इज्जत नहीं देना चाहते, लीगल स्ट्रेचर है। आप उसको बड़ा नहीं बनाना चाहते, मुनासिब नहीं। नहीं, महारानी नहीं बनाना चाहते, अच्छा नहीं है इस तरह। नहीं, हम कैप्टन सफदर को महाराजा बना देंगे, वो महारानी है, बेफिक्र हो जाए। स्वीटनेस आपके लहजे की नहीं है। देखिए, मुझे लहजे पे एतराज है ना मेरे भाई, लहजा जैसा भी है, लहजे में दयानत नहीं देखी मैंने। मैं अपना लहजा नहीं बदलूंगा, मैं हकीकत पे बात करूंगा, हकीकत पसंद हूँ और आज़ादी से बात करूंगा। मुझे डर है तो सिर्फ अपने रब का।